ऑफिस में पता नहीं क्यों सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर मेरी जॉब चली गई तो बची सेविंग्स से मेरा काम कितने दिनों तक चल पाएगा। मुझे दूसरी जॉब तो मिल जाएगी ना। अगर नहीं मिली तो क्या होगा, पता नहीं घर वाले उससे मेरी शादी के लिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अगर घर वालों ने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा। फिर मैं किसी से शादी करूँगा ही नहीं। लेकिन वो तो कर लेगी शादी, फिर मैं क्या करूँ, अकेले ही रहूँ। अगर मुझे सड़क से 2 करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं क्या करूँ। वो पैसे पुलिस वालों को दे दूं या खुद यूज कर लूं। पुलिस वाले तो पता नहीं उस पैसे का क्या करेंगे, खुद ही यूज कर लेता हूँ। कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा, कुछ घर वालों को दे दूंगा, कुछ से नया बिजनेस चालू करूंगा। लेकिन किस चीज का बिजनेस चालू करूं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से जिंदगी में अगर आपको यहाँ पर होना चाहिए था तो आप यहीं पर रह गए। जिंदगी में अगर आपको इतना खुश होना चाहिए था तो आप मात्र इतने ही खुश रह पाए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में इस चीज से बचने के एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। क्या आपको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत समय लगता है? आप अपने हर फैसले पर डाउट करते हैं। कुछ चीजों के बारे में सोचते हुए आप रात में ठीक से सो नहीं पाते। हर चीज में आप वर्स्ट केस सिनेरियो यानी कि जो निगेटिव सिचुएशंस हैं उनके बारे में सोचकर परेशान रहते हैं। देखिए, जब हम जिंदगी के कुछ बड़े फैसले ले रहे होते हैं, जैसे आपने अभी 12th पास किया है, आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कब आपको कैरियर स्विच करना है, या अभी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको जॉब स्विच करना है, आप कोई कार खरीद रहे हैं, आप कोई घर खरीद रहे हैं, आप किसी से शादी करने का फैसला ले रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो कि आपके पूरी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो इनके बारे में सोचना ये जायज है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन सब चीजों के बारे में भी हम इतना सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है, जिसकी वजह से हम इन एक्शन के शिकार हो जाते हैं और कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। और ये तो फिर भी बड़े फैसले हैं। कई बार हम बहुत छोटी छोटी चीजों को सोचने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। जैसे आपको किसी पार्टी में जाना हो तो अब मैं यहाँ पर क्या पहनूं, कौन से रंग के कपड़े पहनूं। किसी से बातचीत करने से पहले ये सोचना कि मैं बातचीत को कैसे शुरू करूं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसके बारे में ये चीजें सोचते रहना कि लोगो कैसा बनाऊं, उसमें कौन से रंग डालूं। किसी की बात को रात भर सोचते रहना कि उसने ऐसा क्यों बोला। अगर ये सारी चीजें आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो आप ओवर थिंकर हैं और आप शिकार हैं ओवर थिंकिंग के। आज अपनी इस वीडियो में हम ओवर थिंकिंग की इसी आदत के ऊपर बात करेंगे, जो आपकी 90% से ज्यादा समस्याओं के जड़ में है, लेकिन इसके ऊपर बात बहुत कम होती है। अब जब मैं आपको ओवर थिंकिंग के इन सिनेरियोज के बारे में बता रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा खराब चीज तो नहीं है, या कई लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि ओवर थिंकिंग अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ आप गलत हैं। ओवर थिंकिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकती है। ओवर थिंकिंग की वजह से आपका जजमेंट प्रभावित होता है। आप फालतू की चीजों का स्ट्रेस ज्यादा लेने लग जाते हैं और आप अकर्मण्यता यानी इनएक्शन के शिकार हो जाते हैं। आप एक ही सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले ही हैं जो अपनी पूरी रात सोचने में बिता दे रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, या आने वाले कल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो आप गलत हैं। रिसर्च कहते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के 70 से 80% लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। ओवर थिंकिंग का हॉलमार्क ये है कि ये अनप्रोडक्टिव है। ये आपको डाउट और एजम्पशंस के बीच में कैद कर लेता है। ओवर थिंकर्स क्रॉनिक वॉरियर्स होते हैं जो राई का पहाड़ बना देते हैं। वो ऐसी प्रॉब्लम्स को पैदा कर देते हैं जो कि वास्तव में प्रॉब्लम है भी नहीं, और धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा निगेटिव माइंडसेट के हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग कई प्रकार की होती है। पहली ओवर थिंकिंग होती है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रूमिनेशन, जिसको कि हम कहते हैं पास्ट की चीजों के बारे में फालतू सोचते रहना। अब मान लीजिए कि आप एक घरेलू महिला हैं, आपकी पड़ोस की एक महिला से आपकी कुछ बातचीत हुई और उन्होंने आपसे कुछ कहा, बातचीत खत्म हो गई, वो अपने घर आप अपने घर, लेकिन अब आप उनकी कही हुई बातों को सोच रही हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा था, मैंने इसका ठीक से जवाब नहीं दिया, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, अगर मैं ऐसा बोल देती तो उसका मुंह बंद हो जाता। बातचीत खत्म हो चुकी है
वो महिला वो बात बोल के भूल चुकी है, लेकिन आप ओवरथिंक कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में वही सब चीजें चल रही हैं और उसका इम्पैक्ट आपके जीवन पे पड़ रहा है। जिस समय को आप सदुपयोग कर सकती थी, किसी अच्छे कामों में लगा सकती थी, आप अपने परिवार के साथ खुश रह सकती थी, उस समय को आपने ओवरथिंकिंग में गवा दिया। ऐसे ही मान लीजिए कि आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं, आपने आज हुई किसी मीटिंग में कोई बात बोली, मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन खत्म होने के बावजूद भी आपके दिमाग में वही मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में कही गई कोई बात आप सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस बात का जवाब मैं ऐसे दे देता तो और अच्छा होता, या मुझे ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, बॉस ने ये बात क्यों बोली। मीटिंग ओवर हो चुकी है, लेकिन आपका दिमाग उसी मीटिंग में स्टक है और उसकी वजह से आप इन एक्शन के शिकार हो चुके हैं। अब मान लीजिए कि आप विद्यार्थी हैं और किसी को पसंद करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट्स में कुछ खाने पीने के लिए गए, आप जिसे पसंद करते हैं वो आपके बगल वाली चेयर पे नहीं बैठा या नहीं बैठी। अब वो मीटिंग खत्म हो गई, लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन आपका दिमाग उसी रेस्टोरेंट में स्टक है, यार वो मेरे बगल में क्यों नहीं बैठा या क्यों नहीं बैठी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे किसी बात पर नाराज है या वो मुझे नहीं बल्कि किसी दूसरे को पसंद करता है। आपका दिमाग उसी रेस्टोरेंट में स्टक है। या आप अपने फेलियर्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, निगेटिव फीडबैक्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपने पास्ट में लिए गए डिसीजंस के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो मेरे दोस्त, आप अपने भूत के चिंतन में अटक गए हैं और इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पर पड़ता है। ओवर थिंकिंग के दूसरे सिनेरियो में आप अपने भविष्य को लेकर सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि फ्यूचर प्लानिंग तो अच्छी चीज है, लेकिन केवल प्लानिंग करते रहना और उस प्लानिंग में उलझ जाना, ये तो कहीं भी अच्छी चीज नहीं है। आपके ऑफिस में कल कोई प्रेजेंटेशन है, आप उस प्रेजेंटेशन की पूरी प्लानिंग अपने दिमाग में कर रहे हैं कि इस स्लाइड पे मैं ये बोलूंगा, यहाँ पर मैं ये बोलूंगा, इस क्वेश्चन का मैं जवाब इस तरीके से दूंगा, और वो एक्सेसिव प्लानिंग के चक्कर में जो स्लाइड्स आपको अच्छे से बनानी चाहिए थी वो आप नहीं बना पा रहे हैं। या आप एक विद्यार्थी हैं, मान लीजिए कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। अब आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं 1 महीने के अंदर इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूंगा। आप अपने दिमाग में खूब सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि 3 दिनों में मैं ये कंप्लीट कर दूंगा, 4 दिनों में मैं ये कंप्लीट कर दूंगा, खूब सारी प्लानिंग चल रही है। लेकिन उस प्लानिंग के बीच में आपका दिमाग स्टक हो गया है, आप फंस गए हैं और उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग हर चीज के निगेटिव आउटकम के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। एक मेरा मित्र है, तो उसकी क्या आदत होती है कि हर चीज के बारे में, कोई भी एक घटना घटती है तो उसके जितने भी निगेटिव आउटकम्स होते हैं वो उन चीजों के बारे में सोचने लगता है। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि उसके घर में लाइट चली गई, तो अब भाई साहब अपने दिमाग में क्या सोचेंगे कि यार लाइट चली गई, अब मान लो कि 1 महीने तक लाइट आई ही नहीं, तब क्या होगा, मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो जाएगा, लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो जाएगा, मेरे घर वाले अगर मुझसे फोन पे बात करना चाहेंगे तो मोबाइल डिस्चार्ज रहेगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मान लो घर में कुछ इमरजेंसी हो गई, मैं उनसे कांटेक्ट कैसे कर पाऊंगा। अब ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, लाइट 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे में आ जाएगी। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें सोची, उनमें से कुछ भी होने वाला नहीं है। यही होती है ओवर थिंकिंग, जो कि आपको निगेटिव थॉट्स के बीच में कैद कर लेती है। ओवर थिंकिंग का तीसरा सिनेरियो है ओवर एनालाइजिंग। ओवर एनालाइजिंग में आप चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में सोचने लग जाते हैं और ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट होता है, अप्रासंगिक होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में हैं, आपके पास एचआर की एक मेल आती है और आपको उस मेल का रिप्लाई देना है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इस मेल का क्या रिप्लाई करूं, अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो एचआर क्या सोचेगा, अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो एचआर क्या सोचेगा। अब वो एक सिंपल सी मेल है, लेकिन आप अपने माइंड में उसको ओवर एनालाइज कर रहे हैं, अपने रिप्लाई को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और इस ओवर एनालाइजिंग की वजह से इनएक्शन के शिकार हो रहे हैं। अब आप सबको पता है कि विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर थे अर्जुन, और अर्जुन की एक कहानी है कि उन्होंने चिड़िया की आंख में निशाना साध दिया था। अब आप जरा सोचिए कि अगर अर्जुन ओवर एनालाइजर होते तो क्या होते। जैसे ही उनके गुरु ने उनसे कहा कि आप चिड़िया की आंख में निशाना साधिए, तो अर्जुन सोचने लग जाते कि अगर मैं ऐसे बाण चलाऊंगा और चिड़िया उड़ गई तो क्या होगा, मैं विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर, अगर ये निशाना नहीं लगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, गुरुजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मेरा निशाना चूक गया और किसी और का लग गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, निशाना नहीं लगा तो मैं क्या बहाना मारूंगा, निशाना लग गया तो मैं सेलिब्रेट कैसे करूंगा। अब ये एक सिचुएशन है
इसको अगर अर्जुन एनालाइज करने लग जाते तो वो ओवर एनालाइजर कहलाते और हो सकता है कि उनका निशाना चूक ही जाता। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव। ओवर थिंकिंग के चौथे सिनेरियो में लोग ऐसा सोचते हैं कि या तो सब कुछ ही अच्छा होगा या सब कुछ ही गंदा होगा। अब मान लीजिए कि कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, अगर वो ओवर थिंकर है तो इस सिचुएशन में वो क्या सोचेगा? जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं अपने माता पिता की सारी परेशानियां दूर कर दूंगा, उनके लिए मैं ये सब करूंगा। इन पड़ोसियों ने मेरे माता पिता को बहुत परेशान किया है, इनको तो मैं तब बताता हूँ। उस रिश्तेदार को भी मुझे जवाब देना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। फिर अगले ही मिनट वो क्या सोचेगा? एक्सट्रीम निगेटिव। यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कैसे करूंगा? लोग क्या कहेंगे? मैं क्या कर पाऊंगा? मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, फेलियर रह जाऊंगा, मेरी कहीं और नौकरी भी नहीं लगेगी, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक्सट्रीम निगेटिव, ये ओवर थिंकिंग की एक निशानी है। ओवर थिंकिंग की जो अगली कैटेगरी है उसमें वो ओवर थिंकर्स आते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा माइंड रीडर समझते हैं। उनको ये लगता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो समझ जाते हैं और फिर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे उन्होंने कोई न्यूज़ देखा जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी मंच पे बैठे हैं और वो सोच रहा है, यार मोदी जी ने अमित शाह से ठीक से बात नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों की लड़ाई चल रही है, इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। किसी ऑफिस की गैदरिंग में गया, उसने अपने दो कलीग्स को अच्छे से बात करते हुए देख लिया, अब उसके मन में क्या चल रहा है? ये दोनों बात कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये दोनों मेरे खिलाफ गैंगअप कर रहे हैं। ऐसी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं। ओवर थिंकर है, बगैर किसी लॉजिक के वो ये सारी चीजें सोचता रहेगा, इनके बारे में ओवर थिंक करता रहेगा। ओवर थिंकर्स की अगली कैटेगरी में वो ओवर थिंकर्स आते हैं जो हमेशा एक्सट्रीम निगेटिव के बारे में ही सोचते हैं। यार मेरा इस महीने का अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो फिर मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी कंपनी मुझे जॉब से निकाल देगी, फिर मैं ये अपने होम की ईएमआई, घर की ईएमआई कैसे भरूंगा, कार की ईएमआई कैसे भरूंगा, परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब रियल सिचुएशन से इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक्सट्रीम निगेटिव चीजों को सोचता रहता है। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जो कि ओवर थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। ओवर थिंकिंग का जो सबसे पहला कारण है वो है परफेक्शनिज्म। लोग एकदम परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, उनको ये लगता है कि मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता, मुझे हर काम बिल्कुल परफेक्ट करना है। वो ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट है ही नहीं, और अगर आप कितनी भी कोशिश करके कितना भी अच्छा काम कर लो तो लोग तो कमियां निकाल ही लेंगे। जब लोगों ने भगवान के अंदर कमियां निकाल ली तो हम और आप तो इंसान हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमको काम अच्छे से नहीं करना है, लेकिन उस काम को बिल्कुल अच्छे से करना, बिल्कुल ही परफेक्ट करना, इस चक्कर में हम बहुत सारी इर्रिलेवेंट चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, जिससे कि हमारे समय और ऊर्जा दोनों का ही नुकसान होता है। तो ये परफेक्शनिज्म है, ये पहला कारण है ओवर थिंकिंग का। और रिसर्च ऐसे बोलते हैं कि जो ओवर अचीवर्स हैं वो सबसे बड़े ओवर थिंकर्स भी होते हैं। ओवर थिंकिंग का जो अगला कारण है वो ये है कि लोग सारी सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेंगे। इसी वजह से वो किसी भी इवेंट की, किसी भी चीज के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके बारे में सोचने लगते हैं और ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर ये हुआ तो मैं ऐसे करूंगा, ये हुआ तो ऐसा करूंगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर इसका उल्टा सोचने लगते हैं कि काश मैंने ऐसा कर दिया होता, काश मैंने वो किया होता, काश मैं उस दिन वहां पर नहीं गया होता। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जब भगवान राम और भगवान कृष्ण ने मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लिया था तो वो भी सब कुछ अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए थे। बहुत सारी चीजें उनके भी कंट्रोल के बाहर थी। तो हम और आप तो सारी चीजें अपने कंट्रोल में रख ही नहीं सकते। ओवर थिंकिंग का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है लो सेल्फ एस्टीम, यानी आत्मविश्वास की कमी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत सारे फेलर्स का सामना कर चुके होते हैं और उसकी वजह से जो उनका आत्मविश्वास है वो बहुत ज्यादा घट चुका होता है। तो कुछ भी करने से पहले वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा सोचूंगा तो हो सकता है मैं ये काम अच्छे से कर ले जाऊं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि किसी भी काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि उन्होंने
कितना सोचा, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या सोचा और उसके बाद कितनी अच्छी तरीके से उस चीज को एग्जीक्यूट किया। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना। अब ज्यादा सोचना ये नुकसानदायक कैसे हो सकता है? तो आइए ओवर थिंकिंग के इम्पैक्ट को समझते हैं। तो ओवर थिंकिंग का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि ये ओवर थिंकर्स को अनप्रोडक्टिव बना देता है। उनकी जो इफिशियंसी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ओवर थिंकर्स अधिकतर इनएक्टिव यानी अकर्मण्य रहते हैं और ओवर थिंकिंग से ही शुरुआत होती है एंजाइटी और डिप्रेशन की। देखिए, ह्यूमन बीइंग के जो दो सबसे वैल्यूएबल एसेट्स हैं वो है टाइम और एनर्जी यानी समय और ऊर्जा, और ओवर थिंकिंग इन दोनों को ही खा जाती है, यानी आपके समय का भी नुकसान होता है और आपकी ऊर्जा का भी नुकसान होता है। तो इस वजह से ये ओवर थिंकिंग स्लो पॉइजन है। अब अगला बड़ा सवाल कि इस ओवर थिंकिंग से बचें कैसे, इससे निकलने का क्या रास्ता है? तो ओवर थिंकिंग से बचने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी कि लेट गो करने की जो कला है उसमें महारत हासिल कर लेना। अब यहाँ पर मैं लेटिंग गो की बात कर रहा हूँ, लेट गो की बात कर रहा हूँ, गिव अप करने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेट गो और गिव अप इन दोनों में ही डिफरेंस है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। अब आपने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी के बचे अटेम्प्ट भी आपने दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप हार मान के बैठ गए कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। इसको कहते हैं गिव अप करना। लेट गो करना इसका उल्टा होगा। लेट गो करने में आप क्या कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अभी और भी बहुत सारे रास्ते हैं, मैं अपना कोई उद्यम करूंगा, अपना कोई बिजनेस करूंगा, या कोई और नौकरी देखता हूँ, जिंदगी में कुछ ना कुछ और बड़ा कर ही लूंगा। इसको कहते हैं लेट गो करना। आपका एक सपना पूरा नहीं हुआ, आप उसके साथ चिपक के बैठे नहीं रहे, बल्कि सही समय पर आपने उस सपने को छोड़ दिया और जिंदगी में आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के आपने कुछ और बड़े काम किए। तो अगर आपको आर्ट ऑफ लेटिंग गो आता है, लेट गो करना आता है, तो आप ओवर थिंकिंग से हमेशा बचते रहेंगे। दोस्तों, ये लेट गो और गिव अप के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप पुरुष हैं और आपको एक कन्या विवाह के लिए पसंद है। बड़ी मुश्किल से आपने उस कन्या को मनाया कि वो आपसे विवाह कर ले और वो कन्या मान गई, लेकिन अब आपके घर वाले और उस कन्या के घर वाले विवाह के लिए मान नहीं रहे हैं। आपने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन दोनों ही परिवार राजी नहीं है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक गिव अप करने का रास्ता और एक लेट गो करने का रास्ता। अगर आप गिव अप करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि अब ये रिश्ता अगर मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं देवदास बन जाता हूँ, शराब वगैरह पी लेता हूँ, कुछ करता हूँ, अब मैं जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा और आगे जिंदगी में किसी दूसरे के साथ कोई संबंध बनाना वो तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप गिव अप करेंगे तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके से चलेगा, आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे। वहीं अगर आपको लेट गो करना आता है तो आपका अप्रोच क्या होगा? लेट गो करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि चलिए मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन शायद ये संबंध मेरी किस्मत में था ही नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी से आगे बढ़ता हूँ। आपके दिमाग में मुकेश का वो गाना आएगा कि जिस अफसाने को अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ना अच्छा। या जैसे हमारे विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। इसको कहते हैं लेट गो करना, यानी बहुत कोशिशों के बावजूद जो चीज आपको नहीं मिल पा रही है उसको छोड़कर किसी दूसरी चीज को देखने लग जाना। ओवर थिंकिंग से बचने का जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि टर्न योर ओवर थिंकिंग इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत सारे ओवर थिंकर्स ये सोचते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, यानी कि वो ओवर थिंक करके किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ओवर थिंकर्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो कि वास्तव में प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर आप ओवर थिंकर हैं तो आप अपनी इस ओवर थिंकिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खुद से पूछिए
कि जो चीज आप सोच रहे हैं यानी जो समस्या है इसका कोई सॉल्यूशन आपके पास है, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ है। अगर जवाब है हाँ, तो जो भी इस प्रॉब्लम के जो भी सॉल्यूशंस हैं उन सॉल्यूशंस को एक जगह नोट डाउन कीजिए और एक एक सॉल्यूशन पे काम करना चालू कर दीजिए। और अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को वहीं पर लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़िए। ओवर थिंकिंग की समस्या से बाहर निकलने का एक और तरीका है, वो है टाइम बाउंड थिंकिंग एंड टाइम बाउंड एक्शन। यानी आपके पास अगर कोई काम आता है तो टाइम डिसाइड कर लीजिए कि जैसे आपके पास 6 घंटे का टाइम है उस पूरे काम को करने का, तो 20% टाइम आपने थिंकिंग के लिए रख दिया, स्ट्रेटजी बनाने के लिए रख दिया, प्लानिंग के लिए रख दिया, और 80% टाइम एग्जीक्यूशन के लिए रख दिया, एक्शन के लिए रख दिया। अब अभी जो मैंने सॉल्यूशंस बताए वो तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं जो कि ओवर थिंकर्स के पास हैं और उन प्रॉब्लम्स के बारे में ओवर थिंकर सोच रहे हैं। लेकिन 90% ऑफ द टाइम तो जो ओवर थिंकर्स हैं वो बगैर किसी प्रॉब्लम के ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, वो खुद से ही अपने लिए एक नई प्रॉब्लम बना लेते हैं। जैसे बहुत सारी घरेलू महिलाएं होती हैं जो घर में लोग आपस में बातचीत करते हैं उनके बारे में सोचती रहती हैं, पड़ोस की आंटी ने कुछ बोल दिया उसके बारे में सोच रही हैं, बुआ जी ने कुछ बोल दिया उसके बारे में सोच रही हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मैं उनको ठीक से जवाब नहीं दे पाई, अगली बार आएंगी तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। उनका टाइम इसमें चला जा रहा है। बहुत सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं जो कि ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं, निगेटिव थॉट्स ला रहे हैं, बगैर किसी सिर पैर की बातों में उलझे पड़े हैं। तो इन समस्याओं से बचने का क्या तरीका है? तो इन समस्याओं से माइंड ट्रेनिंग के थ्रू बचा जा सकता है। अब ये माइंड ट्रेनिंग क्या है? अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचवाना, उसको उसी डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर करना, उसको कहते हैं माइंड ट्रेनिंग। माइंड ट्रेनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। जो दो सबसे इफेक्टिव तरीके हैं वो है जर्नल राइटिंग और मेडिटेशन। राइटिंग का मतलब कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं आप उनको एक डायरी में लिखिए और बाद में ये सोचिए कि जो जो चीजें आपने डायरी में लिखी हैं, जिन जिन चीजों के बारे में आपने सोचा है, क्या वास्तव में वो कोई सोचने लायक चीज है भी? ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई समस्या है जिसके बारे में आप सोचें? और जो ह्यूमन लाइफ के जो सबसे वैल्यूएबल चीजें हैं, टाइम और एनर्जी, आपको क्या उन चीजों के ऊपर अपनी इन दो वैल्यूएबल चीजों को खर्च करना चाहिए? और अगर आपका दिल और दिमाग ये जवाब देता है कि ये जो शख्स है या ये जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने इतना सोचा है ये मेरे टाइम और एनर्जी के वर्थ में है, तो बिल्कुल आप सोचिए। लेकिन अगर आपका दिल और दिमाग ये जवाब देता है कि नहीं, ये मेरे समय के लायक नहीं है, मेरी ऊर्जा के लायक नहीं है, तो आप उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे तो ये सोचना आपका बंद हो जाएगा। और जो दूसरा तरीका है वो है मेडिटेशन। अगर आप थोड़ा मेडिटेशन और थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो ओवर थिंकिंग से आप बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ओवर थिंकर हैं तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर एक भी ओवर थिंकर को इस वीडियो से फायदा हो जाता है तो ये मैं मानूंगा कि मेरी ये जो वीडियो बनाने की मेहनत है वो सफल हो गई। और इस वीडियो के बारे में आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।